सीधे सीधे एक प्रश्न करता हूँ। आपका एक बयान मैंने सुना, कल मैं ट्विटर पुराना खोज रहा था तो भाई साहब का एक बहुत शानदार बयान आया, और कलाकार ईमानदार आदमी होता है तो ईमानदारी से बोलता भी है। जब आपने सपा से चुनाव लड़ा तो बयान दिया बड़ा कि जिस शिवसेना और ठाकरे ने पूर्वांचल के लोगों को मारकर भगाया, उसी से भारतीय जनता पार्टी ने हाथ मिलाया। ऐसे नेताओं को मुंह की खानी चाहिए। यूपी और बिहार में वोट मांगते हुए भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। बात तो आपने बिल्कुल सही कही, पर अब आपकी राजनीतिक स्थिति वैसी नहीं रही। नहीं पर अब आपकी राजनीतिक, मेरे को पूरा होने दो। आप एक गलत स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं। हाँ। ये मेरा स्टेटमेंट है ही नहीं। कहाँ दिया मैं? वीडियो है भाई साहब मेरे पास। वीडियो दिखाइए, अभी दिखाई दो, अभी दिखाई। लो जी, चलवा दो भाई। अनर्गल तो बोलते नहीं भाई साहब। नहीं, हमें देखना है। नेता कई बात भूल जाते हैं। गलत गलत गलत, जो भूल जाते हैं वही नेता बनते हैं। यहाँ पे सारे गंदे लोगों का हमारे यहाँ राजनीति में राज है, जो जानते ही नहीं कि जनता की दिक्कत क्या है, भाषा का सम्मान क्या है। पूर्वांचल के लोगों को अपने ही देश में मारा जाता है, शिवसेना मारती है, राज ठाकरे मारती है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ उनका समर्थन करके शिवसेना का और आके हमसे वोट मांगती है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश बिहार में वोट मांगने का अधिकार है क्या? मनोज तिवारी को पहली बार महसूस हो रहा है कि जिस जनता ने हमको आसमान पे बिठाया है, मैंने उस जनता के लिए पहली बार कुछ अच्छा किया है, और शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। इस बाप नहीं करे। जो आप बात कर रहे हैं ना, जो ये नोटबंदी के दौरान हम किसी को बता रहे हैं, अब वो हम तो तब आज भी कह रहे हैं कि जब नोटबंदी हुई तो लोगों को अचानक एक प्रॉब्लम तो हुई, लेकिन उस प्रॉब्लम में जो उद्देश्य था वो बहुत बड़ा था। पूरा हुआ उद्देश्य पूरा हुआ। इस देश में नरेंद्र मोदी सरकार के अपॉइंट किए हुए, उनकी सम्मति से आए और फिर गए गवर्नर उर्जित पटेल या फिर देश का वित्त मंत्रालय, नोटबंदी के जो घोषित लक्ष्य थे उनको लेकर कोई भी देश के सामने आज तक स्पष्ट आंकड़े नहीं रखे गए हैं। सारे अर्थशास्त्री कहते हैं इससे जीडीपी को हिट मिलेगा। हिट मिला। देश की जीडीपी पिछले 2 दशक में सबसे कम है ग्रोथ रेट। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर नोटबंदी, एक्चुअली वो नोटबंदी तो थी नहीं। क्या था फिर? नोट बदली था। उसी को तो नोटबंदी कहते हैं कि जो नोट है वो नहीं चलेंगे, लेकिन उसको दे दीजिए, दूसरे और मिल उसके बाद जाएंगे। दूसरे मिल जाएंगे। हाँ, तो ये नोट बदली था। नोटबंदी तो इसको गलत ढंग से कह दिया गया। नोटबंदी परफेक्ट वर्ड नहीं है उस अभियान के लिए। नोट बदली अभियान था। नोट बदली। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। इस बाप नहीं करे। आपका सिर्फ मोदी ही मुद्दा है कि कुछ समझें अपने स्थानीय इलाके की क्या समस्याएं हैं, कैसे समाधान पाएंगे उनका? जो हमारे लोगों की परेशानी है, महंगाई से, भ्रष्टाचार, उसको कैसे हम दूर करें? हमको तो ऐसा पॉलिसी मेकर देना पड़ेगा देश को, जो तो पॉलिसी मेकर तो आप भी तो चुने जाएंगे। आपकी क्या सोच है इन सब चीजों पे? कुछ सोच है? नहीं, क्या सोच है आपकी? ये सच्चाई है। महंगाई का समाधान क्या है? सीधा सवाल जवाब। महंगाई का समाधान हमारी पार्टी के पास है, आपके पास नहीं है। मैं अभी तक, अरे उम्मीदवार की कुछ पूरी देश की महंगाई हम अकेले दूर कर सकते हैं। कुछ तो अपनी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की महंगाई दूर कर दीजिए। कैसे कीजिएगा? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की महंगाई अलग थोड़ी है देश की महंगाई। कैसे दूर कीजिएगा? तो जिस किस्म के सवाल का जवाब आता है उस किस्म का सवाल कर मुझसे। भ्रष्टाचार कम करते हैं, हमको घर नहीं भरना है। महंगाई पे रही। अब आपने महंगाई का मुद्दा उठाया, आपने कहा बड़ी मुद्दा है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि महंगाई जितना घोटाला हुआ इस देश में, आपने ही बताया था मुझे, 1,75,000 टोजी घोटाला हुआ। महंगाई पे है ना, कम कैसे होगी? क्या पॉलिसी है? हम तो घोटाला नहीं करेंगे ना, उन पैसों को बचाएंगे, ऑलरेडी दाम कम हो जाएगा। प्रमोद मुतालिक का नाम आपने सुना है? हमारे कैमरे पर पकड़े गए दंगे के लिए पैसे मांगते हुए। आपकी पार्टी ने आज ही उन्हें बीजेपी में शामिल किया है। ऐसे लुच्चे लफंगों को आप क्यों अपनी पार्टी में लेके आ रहे हैं? तो इतना लाइफ खराब। मुझे उस सब्जेक्ट पे ज्यादा जानकारी नहीं है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। इस बाप नहीं करे। से 1 या 1.5 हफ्ते पहले का आपका बयान है कि हम भाजपा सत्ता में आती है तो हम 4 गुना ज्यादा रिलीफ देंगे। 5 गुना ज्यादा रिलीफ देंगे। हमने आज भी, मैं आपके सामने ललन टॉप पे बोल रहा हूं, और बड़ी जिम्मेदारी से मैं बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बोल रहा हूं कि बीजेपी जब सरकार में आएगी, 5 साल में अरविंद केजरीवाल जी जो जो दावा करेंगे कि मैंने ये किया,
उसका हम 5 साल में उनकी अपेक्षा 5 गुना ज्यादा करके दिल्ली को देने वाले। राहत, भ्रष्टाचार नहीं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। छोटा सा सवाल यहीं पे बन रहा है कि बगल में यूपी है, यूपी में तो बिजली का दाम बढ़ गया। नहीं 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 नहीं, आप यूपी में हमने जो भी मैनिफेस्टो में लिखा है हम उसी के अनुसार चल रहे हैं। और अगर आप कोई भी व्यक्ति, मैं किसी को भी चैलेंज करता हूं, हम जो मैनिफेस्टो में कहते हैं वही करते हैं। हम जो मैनिफेस्टो में कहते हैं वही करते हैं। साले चप्पल बो मारूंगा। देश बाप नहीं करेगा। Okay, Manoj Tiwari, Rinki के पापा is speaking. Let's listen in. लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम भी आज दिन भर एग्जिट पोल करके ही आए हैं। ये एग्जिट पोल 11 तारीख को बुरी तरह हो जाएंगे फेल। बीजेपी 48 से ज्यादा सीटों के साथ इस बार दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। मैं बस इतना प्रार्थना करता हूं, मैंने ट्वीट किया है, उसको संभाल के रखे सब लोग। हमें 11 को बात करेंगे और प्लीज मेरी प्रार्थना है कि अभी से ईवीएम को दोष देने का माहौल न बनाएं कि ऐसा होना था तो ऐसा कैसे हो गया। A few moments later. साले यहाँ बैठे छुटभैया नेता, छोटे छोटे बच्चों के साथ नेतागिरी करते हो। अबे अपने क्षेत्र में जाओ, थोड़ा मोटिवेशन दो लोगों को। और कल रात वहां थे, सिनेमा देखने गए थे। कौन सा सिनेमा? दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। बम्बई से बोलत बानी, बुरा समाचार बा, बुरा समाचार बा। दादी से बताए दीहा मंगरुआ बीमार बा। देश बाप नहीं करेगा। बड़े हैवी ड्राइवर भाई। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। Big thank you for being here.